राधे जय जय माधव देव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव देव राधे जय जय माधव गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुलकारी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुलकारी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव वृषभानुदति नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रवित विशाखे नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ये जो हमने भजन गाया ये श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा श्रीमती राधा रानी की महिमा का गायन है। हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं, यानी रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलने वाले। रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति तबे आमा बुझाओ से युगल पीरीति। हमारे आचार्य कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत के अंत में, हर अध्याय के अंत में कहते हैं कि जब तक रूप और रघुनाथ की चरण चिन्हों पे नहीं चलेंगे तब तक हम राधा कृष्ण को जान नहीं पाएंगे। तो ये हमारा भाग्य है कि हम आज बरसाना धाम में प्रवेश किए हैं, जो गोलोक वृंदावन का इस धरातल पर आगमन हुआ है, अभिन्न है। वहां श्रीमती राधा रानी का शाश्वत विहार स्थान। एक रूप से हमारा सौभाग्य है कि हम यहां आए हैं, पर यहां आना इतना आसान नहीं है। एक है अपने शरीर को लाना कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक दो दिन के लिए, और दूसरी बात है श्रीमती राधा रानी के दास 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 अनुदास, उनके सेवक हैं सखियां, उनके सेवक हैं मंजरियां,
जिनमें प्रमुख है रूप मंजरी। उनके अनुयायी हैं हमारे आचार्य। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन। और उस आचार्य संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा की अगर गंभीरता को जानना है कि किस प्रकार का सौभाग्य हमें मिला है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का विग्रह स्वरूप है, कृष्ण का नाम स्वरूप है और कृष्ण का ग्रंथ स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। इसी तरह से श्रीमद् राधा रानी का ग्रंथ स्वरूप है भक्ति रसामृत सिंधु। आप में से कितने लोग भक्ति शास्त्री किए हैं? हाथ उठाइए। हरि बोल। प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। ये राधा रानी का ग्रंथ स्वरूप है। और अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो शुरुआत से कैसे भक्ति करते हुए सर्वोच्च स्तर की जो भक्ति है वहां तक का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। भक्ति के 6 अंग बताए गए हैं। 3 भाग है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और हर स्तर पे 2-2 लाभ हमको मिलता है। साधना भक्ति मतलब हम जो कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी 16 माला करते हैं। अगर तीव्र इच्छा, दृढ़ संकल्प हो तो जीवन भर कर पाएंगे। प्रयास करेंगे तो 4 नियमों का पालन कर पाएंगे, कम से कम स्थूल रूप से। मानसिक रूप से हमारे अंदर कितने सारे विचार, अवांछित इच्छाएं और अनर्थ अपराधमय विचार भरे रहते हैं। साधना भक्ति से 2 लाभ मिलता है। वो है क्लेशाग्नि और दूसरा है शुभदा। क्लेशाग्नि का मतलब है हमारी जो साधना है, मंगल आरती करना, भगवान का विग्रह की सेवा करना, नाम जप करना, नियमों का पालन करना, भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, यथाशक्ति पवित्र धाम में प्रयास करना, प्रयाण करना, ये सब साधना भक्ति है। और इसके 2 लाभ हैं। क्लेशाग्नि, सारा क्लेश जल के राख होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्ति ऐसी अग्नि है जो कर्म के बीज करोड़ों जन्मों का भस्म कर देता है जला के। इसीलिए थोड़ा हमको आनंद अनुभव होता है कभी कभी। क्लेशाग्नि। और दूसरा है शुभदा। शुभदा का मतलब है हम भगवान के अंश होने के कारण भगवान के सारे गुण, पवित्र गुण लेश मात्र में हमारे हृदय में भी प्रकट है, पर आच्छादित है अभी। पर जब भक्ति करते हैं तो आवरण निकलता है और सद्गुण धीरे धीरे आने लगते हैं। हमारे अंदर भी अच्छे विचार आने लगते हैं।
धीरे धीरे तो शुभदा, सारे शुभ गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और अवांछित चीजें जाते हैं। ये साधना भक्ति के दो लक्षण। फिर ऊपर भाव भक्ति। भाव भक्ति जब करते हैं व्यक्ति, सब अनर्थ दूर होने के बाद, उसके दो लक्षण हैं और दो परिणाम। मोक्ष लघुताकृत। हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, गरीबी से मुक्ति चाहता है, अमंगल चीजों से मुक्ति चाहता है, समस्याओं से मुक्ति चाहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्कर से मुक्ति चाहता है, इसीलिए भक्ति करता है। बेसिकली स्वार्थ है, हमें सारे समस्याओं से दूर हो जाए तो बस। पर भाव भक्ति के स्तर पर मोक्ष लघुताकृत। जैसे करोड़पति को 5 रुपए की कोई इच्छा नहीं होती, इसी तरह से एक भाव भक्त को मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती, उसकी परवाह नहीं करता। कीट जन्म हो यथा तो दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे ना। मुझे कीड़े का जन्म चलेगा पर भक्तों के संग में, भक्तों के घर में। एक कुत्ते का जन्म चलेगा पर किसी भक्त के घर में। कीड़े का जन्म चलेगा किसी भक्त के संपर्क में। पर आपसे बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं चाहिए। और दूसरा सुदुर्लभ, ये भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है। और उससे नीचा है प्रेम भक्ति। और वो प्रेम भक्ति के दो परिणाम। सांद्रानंद विशेषा। सांद्रानंद विशेषा यानी जैसे मैं बता रहा था, सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे इस संसार में सबसे घनिष्ठ डेंसिटी है तो वो है शीशे में, लेड। शीशा होता है ना, पेंसिल से जो डालता है, वो शीशा इतना घना होता है कि उसके अंदर हजारों साल पानी में डालो, पानी प्रवेश नहीं कर सकता। इतना घना, कोई जगह ही नहीं है। जैसा मैंने बोला, एक्सरे भी नहीं घुसता है शीशे में से, इसीलिए शीशे का कवच लगाते हैं लोग एक्सरे डिपार्टमेंट में। इसी तरह से कृष्ण भक्त का, प्रेमी भक्त जो प्रेम भक्ति कर रहा है, उसके हृदय में स्वार्थ की जो इच्छा है अपने खुद के लिए, वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी केवल एक इच्छा होती है, कृष्ण की प्रसन्नता। वो कभी भी, चाहे वो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में जाए, अपने बारे में नहीं सोचता, केवल कृष्ण की प्रसन्नता यही सोचता है। सांद्रानंद विशेषण। और दूसरा प्रेम, श्री कृष्ण कर्षण जैसा, श्री कृष्ण को आकर्षित कर देता है। वृंदावन की, मुझे सुनाई नहीं देता है ना, तो मेरे को चिल्लाना पड़ता है, मुझे थोड़ा फील अच्छा। हरे कृष्ण। तो वृंदावन परिक्रमा में कृष्ण बलराम मंदिर के पास एक स्थान है, मदन टेर। वहां बहुत सुंदर बगीचा है। एक बार कृष्ण वहां लीला कर रहे थे, तो मदन यानी कामदेव,
कामदेव कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, कृष्ण को अपने वश में करने के लिए, हमें मालूम है कामदेव कितना शक्तिशाली है। कौन ऐसा है इस संसार में जो कामदेव के वश में कभी ना कभी आता नहीं है। तो कामदेव अपने बाण लेकर खड़े थे कृष्ण को वो तीर चलाने के लिए। पर जब उन्होंने कृष्ण की सौंदर्य को देखा, बेहोश होकर गिर गए। वो वही खड़े खड़े धनुष बाण लेकर अपने सर पे डाल के गिरे हो। इसीलिए कृष्ण का दूसरा नाम है मदन मोहन। जब आप मदन मोहन मंदिर में जाएंगे तो ये प्रार्थना कीजिए, हमें करना चाहिए कि हम मदन की चंगुल में करोड़ों जन्मों से पड़े हुए हैं। कृपया हे मदन मोहन, आप हमें आकर्षित कीजिए ताकि इस संसार की जो काम वासनाएं हैं वहां से मैं अपना मन निकाल पाऊं। पर राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है और राधा रानी अगर कुछ इच्छा करे तो कृष्ण को वश में कर लेती है और उनकी इच्छा को पूर्ण करने में कृष्ण को मजबूर करती है। प्रेम से वो वश में कर सकती है। तो वही रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा है। केवल 11 श्लोक है, केवल 11 श्लोक। और उस 11 श्लोक को अगर हम अपनाएं तो हम अपने जीवन को परिपूर्ण सफलता जो है उसे प्राप्त की है। और 11वां श्लोक है राधा कुंड की महिमा, जो राधा रानी का लिक्विड फॉर्म कुंड के रूप में श्रीमती राधा रानी का प्रेम राधा कुंड है। पर वो 11वां श्लोक है। पहला श्लोक वाचो वेगम, मनस वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। ये पहला श्लोक है। एक केजी स्कूल है। पीएचडी मतलब 11वां श्लोक। केजी स्कूल। कभी कभी लोग यहाँ आते हैं, राधे राधे कहते हैं, ऐसा लगता है उनको कि अब राधा रानी मिल ही गई। कृष्ण ऐसे है, बस झाड़ी के पीछे खड़े रहेंगे, सिर्फ उधर जाना है, मुझे दर्शन करना है। इसीलिए यहाँ सहजीय लोग बड़े मिलते हैं। उनको लगता है बड़े सहज से मिल गए। पर रूप गोस्वामी के अनुयायी राधा रानी को अपने सर पे हमेशा रखते हैं, ये जानते हुए कि ये बहुत ऊंची बात है। हम केजी में भी नहीं है, ये पीएचडी की बात है। हमें से कितने लोग हैं जो एक दिन के लिए बिना बोले चुप रह सकते हैं। मेरी खुजली है, फिर से बोलना शुरू किया। मैं कुछ भी दवाई ववाई खा के बोला, आज तो बोलना ही है मुझे। ऑफ कोर्स ये सुंदर सेवा है भगवान के सेवा में, पर नहीं तो भी हमको बोलने की इच्छा होती है। बड़ करते रहते। हमारा बोलना मेंढक के टर्राने जैसा है, टर करता है और सांप आके उसको निकल जाता है। मनोवेगम, जपा करते वक्त पता चलता है कि मन कितना नियंत्रण में। जिह्वा वेगम, हमारा अगर फेवरेट आइटम सबको थाली में डाल दे और हमको नहीं डाले तो शुद्ध संस्कृत में मन ही मन उसको गाली देते। बोले क्या समझते हैं अपने आप को, मेरे बैठा हूं यहां। उदर वेगम, कभी कभी इतना खा लेते बाद में कोसते अपने आप को, क्यों ज्यादा खा लिया कल रात को।
उपस्थ वेगम, मैथुन का वेग, यो ये जीतता है वो केजी स्कूल में प्रवेश करता है। बाद में 11वां श्लोक है राधा कुंड। तो जब तक एक बार प्रभुपाद के समय में उनके शिष्यों ने एक गोपी भाव क्लब बनाया, ये प्रभुपाद लीलामृत में है। प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा, तो जब प्रभुपाद को पता चला, उन्होंने बुलाया उन्हें, पूछा ये क्यों भाई, क्यों हमने बनाया? बोले नहीं, हम लोग गोपियों के भाव को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला तुम लोग बंदर लोग, क्योंकि बंदर छलांग मारता है। बोले वो बहुत ऊंची बात है, हमें गोपी भाव क्लब नहीं, दास दासानुदास, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, इस भाव में होनी चाहिए। खैर, तो कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी की प्रेम को पूर्ण रूप से जान नहीं पाते और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उसे जानने के लिए, उसे आस्वादन करने के लिए और उसे बांटने के लिए। तो जब तक हम महाप्रभु के चरणों में, गोस्वामियों के चरणों में नहीं चलेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। ये थोड़ी तैयारी थी ताकि हम इसको सहज भाव से न लें, बल्कि अपनी सौभाग्य को जाने। और शायद ये श्रीमती राधा रानी के दो, यहां पास में वृंदा देवी है, वृंद कुंड, बरसाना में, थोड़ी दूर यहां से 1.5 किलोमीटर। वृंदा देवी, हम लोग बोलते हैं ना वृंदावन, वृंदा देवी यहाँ की अधिष्ठान देवी है। हर रोज सुबह सुबह वृंदा देवी और पौर्णमासी योगमाया दोनों मिलते हैं और पूरे दिन भर का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। राधा कृष्ण कहाँ कहाँ लीला करेंगे और उसकी योजना कौन कौन क्या क्या करेगा। वृंदा देवी के हाथ में एक तोता है, उसके करोड़ों तोते हैं वृंदा देवी के, उसकी एक सेना है और वो खबर भेजते हैं, राधा रानी को खबर भेजते, इधर आए, कृष्ण उधर है, आप लोग इधर आ जाओ, ये आ जाओ, पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान। और वृंदा कुंड वहां है और उनका मेन कमांडर इन चीफ सारे तोताओं का, उसका नाम है दक्ष और वो पीले रंग का तोता है। और वृंदा देवी जो श्रीमती राधा रानी की एक विस्तारित रूप है, वो अगर अनुमति देगी तभी हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। उनकी एक विस्तारित रूप है तुलसी महारानी। प्रभुपाद ने बड़े कृपा पूर्वक हर रोज तुलसी पूजा आपको दिया है। आप अगर उसके बारे में ध्यान कीजिए, जिस दिन मुझे वो समझा तब से मैंने निश्चय किया कि हर रोज भले थोड़ा मंगल आरती मिस हो जाए, तुलसी आरती मिस नहीं होना है। क्योंकि आपको अगर तुलसी आरती मालूम है तो मन में सोचिए, इससे श्रेष्ठ, इससे बेहतर, इससे सुंदर प्रार्थना ही नहीं है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाष। जे तुम्हार शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिवो सदा युगल रूप राशि। यही निवेदन धरो सखी अनुगत करो। राधे राधे श्याम मिला दे, हम ये कभी नहीं गाते, हम
सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो ये वृंदा देवी है, तुलसी महारानी, भक्ति देवी, ये सब वृंदा देवी के ही विस्तारित रूप हैं। तो श्रीमती राधा रानी के मंदिर में अभी हम जा रहे हैं। यहाँ 4 पर्वत हैं। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तक तपस्या की और भगवान से याचना की कि मैं आपकी लीला में एक सेवक के रूप में मैं प्रतिष्ठित होना चाहता हूं। देखिए, हमारे संस्थापक आचार्य इस संप्रदाय के, वो सिखा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम पर्वत के रूप में बरसाना धाम में रहोगे, जहां तुम गोपियों और हम जैसे भक्तों के चरण के धूल भी ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं अपने सर पे। आप सोचोगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। आप उधर जा रहे हो तो ब्रह्मा जी के सर पे पैर रख रहे हो, पर ब्रह्मा जी बहुत खुश है कि कृष्ण के भक्त लोग आए हैं, उनके चरणों का धूल, इतना दासत्व भाव। तो ये 4 पर्वत है। अभी जहां जा रहे हैं, पहाड़ी का नाम है भानगढ़। भान यानी वृषभानु, तो भानगढ़। तो एक पर्वत है भानगढ़, जहां श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। जन्म स्थान रावल में है, पर नित्य स्थान यहां है। सुचंद्र और कलावती नाम के 2 भक्तों ने तीव्र तपस्या की। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको वर दिए कि अगले जन्म में आप वृषभानु और कलावती, तुम कीर्तिदा बनोगी और तुम्हें आदि मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। तो यहां निवास करते थे और यहां से फिर उनकी बहुत दिनों तक संतान नहीं हुए, तो यमुना के तट पर रावल में गए। और रावल में एक दिन वृषभानु महाराज जा रहे थे, तो यमुना में उन्होंने एक ऐसा सुंदर सहस्रदल कमल देखा जिसमें सूर्य जैसे प्रकाश आ रही थी। वृषभानु महाराज गए और उस फूल के मुख्य बीच पंखुड़ियों में एक ऐसा प्रज्वलित देदीप्यमान सुंदर बच्ची देखे। वो थी श्रीमती राधा रानी। उनका भौतिक जन्म नहीं हुआ, वो कमल दल से प्रकट हुई। जैसे माता सीता का भी अयोनिज कहते हैं। अयोनिज मतलब उसको योनि का आश्रय लेना नहीं पड़ा। तो वृषभानु महाराज उसको लाए, पर वो न आंखें खोलती थी, न सुनती थी, गूंगी थी, बहरी थी, अंधी थी। बहुत दुखी हो गए। अरे ऐसी कैसी बच्ची है, सुनती है ना, देखती है ना, बोलती है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी के कहने पर वृषभानु महाराज ने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया, जहां नंद महाराज, यशोदा माई भी आए बाल कृष्ण को लेकर। जब कृष्ण राधा रानी के जो पालना है उसके पास आए और स्पर्श किए अपने हाथों से, तुरंत राधा रानी ने आंखें खोला, कान से सुनने लगी और बोलने लगी। ये दर्शाते हुए कि उनका अस्तित्व केवल कृष्ण के लिए है। आंखें हैं तो कृष्ण को निहारने के लिए, कान है तो कृष्ण के बारे में सोचना, इंद्रियां है तो कृष्ण की सेवा करना, मुंह है तो कृष्ण का गुणगान। तो इस तरह से जब करीब 5 साल के थे तब फिर से वापस बरसाना में, जब नंद महाराज नंदग्राम में आ गए
गोकुल महावन से छठी करा गए, फिर काम्यवन, फिर वहाँ से नंदग्राम में आए। तब वृषभानु महाराज इधर वापस बरसाना में आ गए, जो राधा रानी का नित्य शाश्वत धाम है। तो वहाँ एक मंदिर है लाडली लाल, इस या श्री जी मंदिर से भी प्रसिद्ध है। श्रीमती राधा रानी का भगवान की लादिनी अंतरंगा शक्ति, इसीलिए श्री जी मंदिर कहते हैं। इसको लाडली लाल मंदिर भी कहते हैं। वृंदावन में छोटी छोटी लड़कियों को अरे लाली लाडली, और बच्चों को लाला ए लाला इधर। मराठी में काय सांगतात बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ए बाळ इकडे, तो ऐसे इधर लाला बोलते हैं, ओ लाला इधर आजा लाला, और लाडली या लाली। तो लाडली लाल ये सुंदर विग्रह वज्रनाथ द्वारा निर्माण किया हुआ, लुप्त हो चुका था। फिर श्री नारायण भट्ट नाम के एक बहुत महान भक्त, उनके सपने में श्री जी आई और एक स्थान बताई जहां खुदाई करने पर ये सुंदर विग्रह प्राप्त हुए, और तब से भानगढ़ में यहाँ ये सुंदर मंदिर लाडली लाल जी का यहाँ सेवत होता है। फिर दूसरा है मानगढ़, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है विलासगढ़, और चौथा है दानगढ़। तो ये 4 ब्रह्मा जी के सर माने जाते हैं। तो अभी जो यहाँ हम बैठे हुए हैं, इसका नाम है पीली पोखर या प्रिया कुंड। एक बार श्रीमती राधा रानी को वरदान मिला था दुर्वास मुनि से कि वो जो खाना बनाएगी वो जो भोग बनाएगी वो अमृत जैसा स्वादिष्ट होगा, और जो भी उसे खाएगा कभी वो बीमार नहीं होगा। तो सब लोग चाहते थे, यशोदा माई चाहती थी कि राधा रानी बनाए मेरे लाला के लिए खाना, भोग बनाया। तो उन्हें बुलाती थी। तो एक दिन जब बरसाने में आई हुई, यहाँ से नंदग्राम दूसरी ओर है, तो यहाँ से नंदग्राम जाती थी राधा रानी। तो एक दिन माता यशोदा को ऐसे लगा कि ये मेरे लाला के लिए एकदम योग्य बहू बन सकती है, और इसे मन में सोचा। और ऐसे ही उन्होंने हल्दी लिया और अच्छा पेस्ट, उसका पेस्ट बनाया और राधा रानी के हाथ में पूरे ऐसे मल दिए। मतलब जब पहली बार होने वाली बहू अपने होने वाले सास के घर जाते हैं तो ऐसे पीले हाथ को पीला करना बोलते, तो लगा लिए बस इच्छा करते हुए। तो राधा रानी को बहुत अच्छा लगा। पर जब वापस आ रही थी नंदग्राम से, और उनको लगा कि भाई बरसाने में जाएंगे और देखेंगे, तो वो लोग बहुत ही शर्मिंदा हो गई। और यहाँ आकर इस स्थान पे उन्होंने अपना हाथ धोया। जैसे धोया, ये पूरा जो कुंड था पीले रंग का हो गया। तभी इसको पीली पोखर कहते हैं। और वहां सुंदर चित्र है, राधा रानी अपना हाथ धो रही है उधर। तो ब्रज में प्रायशः सभी कुंड लुप्त होते जा रहे हैं, पर ब्रज विकास ट्रस्ट इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है।
बहुत ही करोड़ों के स्तर पर इन्वेस्ट करते हुए सारे इन तीर्थ स्थानों को स्वच्छ, अब देखे होंगे दूसरी जगह में कितने प्रायश्चित लुप्त हो रहे हैं, कुंड ही गायब हो जा रहा है, फिर से उसको प्रकट करने में उन्होंने, अब देखिए कितना सुंदर वातावरण, तभी तो हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो काफी प्रयास है। रमेश बाबा जी महाराज यहाँ के बड़े ही प्रसिद्ध संत हैं। पिछले बार हरि वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आई एम नॉट एबल टू हियर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है सबको? अभी बोलिए। ओके, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। यहाँ आप देखेंगे रमेश बाबा जी के द्वारा प्रेरित केवल 50,000 से ज़्यादा गोवंश की यहाँ सेवा होती है गाय की। प्रैक्टिकली सबसे बड़ा गौशाला है और लोगों के वहाँ किसी पैसे नहीं मांगते, लोग वही डोनेशन दे रहे। और इस आप अगर बरसाने में चढ़ के देखेंगे गौशाला को, ऐसा लगता है सफ़ेद बादल आ गया है जमीन के ऊपर। 50 से 55,000 गायें की सेवा होती है और ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं हर साल। और उनसे प्रेरित होकर ये बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर लाडली लाल का बना है। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। अगर आपको ब्रज में किसी भी स्थान में क्या प्रार्थना करना है अगर नहीं समझ आए तो 2 चीज तो आप जरूर करना है। 2 श्लोक कंठस्थ कर लो और ब्रज के हर रज में जहां भी स्वर रखे ये प्रार्थना कर सकते हैं जो महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने हमें सिखाया है, जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक है, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, कृपया सब लोग दोहराइए। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर् न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर् गोपी भर्तुः पदकमलयो दास दासानुदास। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, न मैं सन्यासी। तो भाई तू है कौन यार? किंतु क्योंकि ये सारे उपाधि शरीर के हैं, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अब्धि, अब्धि यानी समुद्र, आनंद के समुद्र जो है श्री कृष्ण, गोपी भर्तु, गोपियों के सेवक, उनके पद कमल के दास दास अनुदास। प्रेम आपके हृदय में अगर प्रकट हो रहा है तो इसका लक्षण क्या है? फर्स्ट क्वालिटी, पहला लक्षण है अति नम्रता। नम्रता प्रेम का लक्षण है और इसीलिए दूर थी प्रार्थना, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन
कीर्तनीय सदा हरि। तभी हम स्मरण तभी करेंगे, जिसका प्रेम है उसको हम भूल नहीं सकते। जिसको हम भूल जाएंगे उसके प्रति प्रेम नहीं। प्रेम का लक्षण है स्मरण, और जब स्मरण करेंगे कृष्ण की, स्वाभाविक रूप से नम्रता आ जाएगी। तो हम दासानुदास बने, ये दास भाव प्रकट करें और नम्र होकर हरि नाम हमेशा लेते रहे। ये सुंदर प्रार्थना है जो राधा रानी के चरणों में हम कर सकते हैं। तो भी कृपया अभी जाते वक्त और कुछ बातें ना करते हुए, हमारी जो कीर्तन टीम सामने जाएगी, बस पीछे पीछे ये हरे हरे कृष्ण महामंत्र में हरे यानी राधा रानी, तो वहां हम जाएंगे। अभी अद्भुत वातावरण है, वहां सुंदर मंदिर है, वहां दर्शन लेंगे। फिर वहां से फिर आगे बढ़ते हुए अलग जगह में यथाशक्ति वो उस स्थानों की चर्चा करेंगे। यहाँ श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों में हाथ धोया है, ये उनकी खास कृपा यहाँ है। पीली पोखर अब देखेंगे तो थोड़ा पीला पीला अभी भी लगता है, अभी भी उसका असर है। तो इस स्थान को प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे।